अभी तक कोई सजावट नहीं हुई है परी जी। क्या परी जी, ये सिर्फ अच्छी बहू बनने की बात नहीं है, ये बात है माँ साहब की और दूसरे घर की इज्जत की। आप समझ नहीं रही हैं। अब हम बुलाते हैं सजावट वालों को। रुकिए सत्तू जी, हमें 3 घंटे दीजिए, हम सारी सजावट कर देंगे। बस हमें आपकी मदद की जरूरत है। देखिए परी जी, पैसों के अलावा किसी भी चीज में मदद चाहिए, हम यहाँ पे खड़े हूँ। बताइए क्या करना है, करते हैं फटाफट। भावना चल, होली मिलन का समय हो गया है। मेरा मन नहीं है अम्मा। अरे तू तो हमेशा से मजबूत रही है भावना। तूने कभी अपने अतीत को अपने आज पे हावी नहीं होने दिया, तो आज क्यों? पता नहीं अम्मा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बेटा यही कहीं आसपास है और इस बार वो आया है मेरे बच्चों को मुझसे छीनने के लिए। इससे पहले इतना डर मुझे कभी नहीं लगा। मत बोल उसे मेरा बेटा। वो आदमी किसी का बेटा, किसी का पति और किसी का पिता बनने के लायक ही नहीं। अरे उसमें हिम्मत है इतनी जो वो यहाँ तेरे सामने आ सके। और अगर आ भी गया तो तुझे क्या डर है भावना? तेरे बेटे हमेशा मजबूती के साथ तेरे साथ खड़े रहेंगे। अरे डरना तो उससे चाहिए जो एक दूसरी औरत के लिए अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ के चला गया। अम्मा, मैंने इस बात को सबसे छिपा के रखा था और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये बात अब सबके सामने आ जाए। अम्मा, इतना मत सोच भावना। मैं जानती हूँ कल रात वाले तोहफे की वजह से तू बहुत परेशान है, पर इतनी चिंता क्यों करती है? चल उठ, होली मिलन के लिए तैयार हो जा। सब इंतजार कर रहे हैं। सजावट अच्छी होगी। हमने कर दिखाया सत्तू जी, हमने कर दिखाया। माँ साहब, पिछले 3 घंटे पहले तो कुछ भी तैयारी नहीं हुई थी। चलो देखते हैं। आइए आइए, आप सबका होली मिलन में स्वागत है। अच्छी सजावट हुई है, थैंक यू माँ साहब। लेकिन 3 घंटा पहले तो कुछ भी नहीं था। जी माँ साहब, वो तो इतना सारा इंतजाम कैसे किया? ये इंतजाम तो सजावट वालों का लग रहा है माँ साहब। मतलब पैसे लगा दिए? नहीं, इन्होंने ना ही सजावट वालों से मदद ली है, ना ही पैसे लगे। ये सारा काम हमारे सामने हुआ है। लेकिन सत्तू, ये सब फूल कहाँ से आया? माँ साहब, वो हम फैक्ट्री के बागीचे से फूल लेकर आए हैं। चलो मान लिया तुम फैक्ट्री से लाए हो, लेकिन इतना सारा काम इतने कम समय में तुम कैसे कर लिया? पर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये फूलों की चादर से पुराने पर्दों का क्या लेना देना? अरे हमें तो फूलों की चादर बनानी है ना, तो पर्दों से क्या करेंगे? वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? सत्तू जी, फूलों की चादर बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। एक चादर में 3 घंटे से ज्यादा लग जाएंगे। इसलिए हमने सोचा है कि इन पर्दों पे ना हम एक फूल चिपका देंगे। हाँ भावना, परी बिल्कुल ठीक कह रही है।
पुराने पर्दों के ऊपर ही तो फूल लगाए हैं इसने। अच्छा तो ये बता, इतने सारे फूल चिपकाने के लिए गोंद कहाँ से मिला? माँ साहब वो हम हाँ हाँ, बताओ बताओ, गोंद पे कितने पैसे खर्च किए तुमने? एक भी पैसा नहीं। वो हमने मैदा और पानी का लेप बनाकर ये सारे फूल पुराने पर्दों पे चिपकाए हैं। पुराने जमाने में सब ऐसे ही गोंद बनाते थे। ठीक है, और रंग किधर है? माँ साहब यहाँ बिना पैसे के इतने सारे रंग कहाँ से लाई है? हम ये रंग लाए नहीं है। माँ साहब, इन्होंने ये रंग खुद से बनाए हैं। वो कैसे? वो जिसने ये सब काम किया है उसी को बताने दे। माँ साहब, हमने स्टोर रूम में रखे हुए राशन से ये रंग बनाए हैं। क्या पत्थर भर रखे हैं क्या इसमें? बताइए ना परी जी, क्या करने वाली हैं आप इस साल के राशन के साथ? पेशेंस सत्तू जी, पेशेंस। अब जल्दी से इकट्ठा खोलिए। ये रही मेहंदी, यानी कि हमारा हरा रंग, और ये बेसन और हल्दी, यानी कि हमारा पीला रंग, और यहाँ पे रहा लाल चंदन। ये लाल चंदन हमारा लाल गुलाल। बहुत अच्छा बहू, इन रंगों से तो लोगों की त्वचा पे भी असर नहीं होगा। कुछ करो बबीता, वरना हम फिर से हार जाएंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं। परी भाभी, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। अगर मेहंदी से होली खिलवाएंगी तो एक हफ्ते तक रंग नहीं छूटेगा। आप सही कह रही हैं बबीता। ऐसे में ये रंग मेहमानों को देना चाहिए। क्यों नहीं माँ साहब? और रंग तो तभी चढ़ेगा ना जब रंग में पानी मिलेगा। पर बिना पानी के होली कैसे खेली जाएगी? सूखी होली। वैसे भी हमें पानी की बचत करनी चाहिए। कितने सारे लोग हैं जो पानी पीने के लिए भी तरसते हैं, और ऐसे में होली खेलकर पानी क्यों बर्बाद करना? और वहाँ हमने खाने पीने का सामान सजाया, बाकी तोहफे भी वहीं पर हैं। हाँ माँ साहब, हमने ना पूरी रात जग के सारे मेहमानों के लिए तोहफे बनाए हैं। हाँ नहीं तो हाँ हाँ माँ साहब, और हमने और बबीता ने पूरी रात खाना बनाया है। भावना भाई, इस बार तो तेरी बहुओं ने कमाल कर दिया। सिवाय एक सबसे जरूरी काम छोड़ के। मेहमान कहाँ है? पार्टी तो रख ली, दिन रात मेहनत करके तैयारी भी कर ली, लेकिन जिनके लिए ये सब किया है वही गायब। स्वागत कीजिए इनका। मैंने तो मेहमानों की लिस्ट जला दी थी। इसलिए हमने फैक्ट्री में नोटिस लगा के सबको इनवाइट कर दिया था, और बाकी के डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमने मेल करके इनवाइट कर दिया। शराबी जी भाभी, तुम यहाँ पे लगभग सबको जानती हो ना? हाँ। तुम्हें कोई भी अनजान चेहरा दिखे तो हमें आके फौरन बता देना, और खास करके कोई बुजुर्ग दिखे तो पक्का हमें बताना। पर क्या हुआ भाभी, ऐसा क्यों? है कोई वजह, बस तुम ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। इतने सारे लोगों में हम पापा जी को माँ साहब तक पहुँचने से कैसे रोकेंगे? कितने का है ये साहब 5000 का है।
ये 5,000 के ढोल का ये 50,000 का है। क्योंकि ये मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। आज बरसों बाद मेरी जिंदगी में रंग भरे जाएंगे। लीजिए साहब, लाइए लीजिए। और ये भी लाइए। खुश रहो बेटा, होली मुबारक। जीते रहो। होली है। थैंक यू सत्तू जी। देखिए, हमने आपकी मदद नहीं की, हमने बस दूध सागर और माँ साहब की इज्जत बचाने की कोशिश की है। इस घर में हमारी पहली होली है और हमें नहीं लगता कि जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ होगा। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। ताल से ताल मिले मोरे बबुआ, बाजे ढोल मृदंग, मन से मन का मेल जो हो तो रंग से मिल जाए रंग। ओ, होली खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा या वध में, होरी खेले रघुवीरा या होरी खेले रघुवीरा या वध में, होरी खेले रघुवीरा। अरे होरी खेले रघुवीरा या वध में, होरी खेले रघुवीरा। हट तलक दिनी दिख तक दल जा 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 जनन धान दा, बड़ी दिखनी तक दिनी दिख दिन तो कारे काय है का जनन धान दा, होली दिनी तक दिन तक दिन तरन धान दा, तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक निकल दिन दा। तनिक शर्म नहीं आए, देखे नहीं अपनी उमरिया। तनिक शर्म नहीं आए, देखे नहीं अपनी उमरिया। ओ 60 बरस में इश्क लड़ाए, 60 बरस में इश्क लड़ाए, मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया। मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया।
हई महलन में भीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा होरी खेले रघुवीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, चली चाल के नवाबी हो गई। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। चीज पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की बाती हो गई। तेरी कलाई है हाथों में आई है, मैंने मरोड़ा तो लुटी मलाई है। मेरा पड़ेगा ये रसमलाई का, उपवास करने में मेरी भलाई है। वो बिंदिया तेरी महताबी हो गई, के अरमानों में बेहिसाबी हो गई। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। चीज पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की बाबी हो गई। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। चीज पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की बाबी हो गई। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। बोले रे ज़माना खराबी हो गई, बोले रे ज़माना खराबी। हे परी जी, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, इनमें डूब जाने को जी चाहता है। जिस दिन आपको पहली बार देखा था ना, तब से ही कहना चाहता है आई लव। फिर कभी क्या? आपके इतने करीब आकर, आपका हाथ थाम कर, आपका ये चश्मा उतार कर, आंखों में आंखें डालकर, फिर कहेंगे हम बहुत प्यार करते हैं, हम आपसे बहुत। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है हमें। हमारा तो मन ही मर गया है, इस बार भी ये चश्मिश ही जीत जाएगी। इतनी जल्दी नहीं भाभी, टक्कर में हम जो खड़े हैं। सत्तू भैया, ये लाल रंग अपनी परी को लगा दीजिए। आपके साथ पहली होली जो है, ये लीजिए। समझ ही नहीं आ रहा, इनका रोमांस बढ़ाने से हमें क्या फायदा आने तो। भाभी वो लाल गुलाल नहीं, लाल मिर्ची है। अब देखिए
वहाँ वो चीखी और यहाँ ये पार्टी बंद। अरे परी क्या बात है, बहुत अच्छा इंतजाम किया है तुमने और इन ढोल वालों को बुला के मजा दुगना ही कर दिया। वाह, हमने तो ढोल वालों को बुलाया ही नहीं है। और ये रंग, हमने तो इन रंगों का भी इंतजाम नहीं किया था। कहीं कहीं ये पापा जी